So hi everyone, in this video we'll complete next 10 questions from 2018 question paper. So let's start. For today, first question we have the locus of a point P which moves in R cube and such that 3PA is equal to 2PB where A is at 1, 3, 4 and B 1, minus 2, minus 1 is a sphere of a radius. तो हमें गिवन है आंसर, तो हमें गिवन है कि ये कोई पॉइंट है 3 डायमेंशन में और वहाँ पर एक पी पॉइंट है, एक ए है और एक बी है. पी ऐसे मूव कर रहा है कि वो 3PA इज इक्वल टू 2PB है. जो डिस्टेंस PA के बराबर है उसका 3 टाइम्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, 2 इंटू P एंड B, 2 टाइम्स ऑफ P एंड B. P और B के बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स है और हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो हमें बोला है कि जो लोकस बन रहा है वो स्फीयर है, तो उसका रेडियस पूछा है हमसे इन्होंने बेसिकली. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें गिवन गया है, हमें गिवन है सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट पी बी एनी पॉइंट एक्स वाई कॉमा जेड. तो ये कोई पी पॉइंट है R3 में और हमारे पास ए गिवन है. ए हमारे पास है 1, 3 एंड 4. तो ये तो हो गए ए के कोऑर्डिनेट्स एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, -1. तो हमें कंडीशन गिवन है कि 3PA इज इक्वल टू 2PB. तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, PA के बीच का डिस्टेंस 3√x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर प्लस z-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू √x-1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y+2 होल स्क्वायर एंड सिमिलरली z+1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास -1 है. तो ये हुआ आ गया. तो इसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो दोनों साइड स्क्वायर कर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट वहाँ से चला जाएगा. यहाँ क्या था हमारे पास x-1 होल स्क्वायर, तो प्लस हमारे पास था y-3 z-4, y-3 होल स्क्वायर प्लस z-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एंड x-1 होल स्क्वायर y+2 z+1, x-1 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर प्लस z+1 होल स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास. यस. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 9x², x का इसको ओपन अप करेंगे 9x² प्लस 1 -2x प्लस y² प्लस 9 -6y प्लस z² प्लस 16 -8z इज इक्वल टू 4 इंटू x² प्लस 1 -2x प्लस y² प्लस 4 प्लस 4y प्लस z² प्लस 1 प्लस 2z. तो इसको हम ओपन अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x² प्लस 9 -18x प्लस 9y² प्लस 81 प्लस 9 × 6 54
माइनस 54y प्लस 9z² एंड प्लस 9 इंटू 16 964 एंड 5 इधर गया तो 144 माइनस 72z विच इज इक्वल टू 4x² प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y² प्लस 16 प्लस 16y प्लस 4z² प्लस 4 एंड देन प्लस 8z। तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 4x को इधर लेकर आए तो ये आ गया हमारे पास 9x² माइनस 4x विच इज इक्वल टू 5x²। तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 4 5 एंड देन तो यहाँ से आएगा हमारे पास -18 में से -8 कम किए तो आ गया हमारे पास -10x। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा प्लस 5y²। तो 10 गए इसमें से 6 गए 75 10 गए 65 प्लस 65 एंड यहाँ से 10 गए और 48 38 नहीं, ये तो प्लस होगा शायद उधर जाकर, हाँ इसका साइन भी माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 10 70 माइनस 70y और ये आएगा प्लस 5z² एंड प्लस 140 एंड देन माइनस 80z विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 5x² प्लस 5y² प्लस 5z² माइनस 10x माइनस 70y माइनस 80z एंड ये प्लस किया हमने 70 और 70 प्लस 140 210 यस प्लस 210 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 5 कॉमन आया तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x माइनस 14y यस माइनस 14y एंड माइनस 16z माइनस 16z एंड 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0 5 इधर जाएगा और वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x माइनस 14y माइनस 16z एंड प्लस 42। तो ये है हमारे पास इक्वेशन। तो हम जैसे सर्कल का रेडियस निकालते होते हैं, सर्कल का रेडियस होता है हमारे पास f² प्लस g² माइनस c अंडर। तो वैसे ही इसका भी रेडियस आ जाएगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस तो आगे आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर विच इज़ 7 49 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली इसका 18 का 64 प्लस 64 माइनस 42। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से गए हमारे पास बचे 7 प्लस 6 हमारे पास 8 प्लस 64 72। तो ये आया √72 विच इज़ इक्वल टू, इसमें से हमने 6 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास √2। तो हमारा आंसर आया 6 इंटू √2। तो ये था हमारे पास ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सरफेस x y z² इज इक्वल टू 8 एंड नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो हमसे पॉइंट पूछा है जो ओरिजिन के नज़दीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे आंसर। तो हमें गिवन क्या है, x y z² इज इक्वल टू 8 z² इज इक्वल टू 8/xy। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसके आगे हमें
हम कोई पॉइंट सपोज करते हैं कि पी पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि इस सरफेस पर लाई कर रहा है, तो हमें ये सरफेस गिवन था, तो उसका हम देखेंगे डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं डी डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, क्योंकि रीज़न हमारे पास एट 0 0 0 होता है और ये ऐसे था, यहाँ पर अंडर रूट था, तो वो इधर आएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू 8/xy लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8/xy। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन आ गई। हमने मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जो कि हमारे पास डी लिया, हमने एज्यूम किया है, तो इन्होंने बोला है नियरेस्ट पॉइंट टू द रीजन। तो अगर हमारे पास ये सरफेस है तो हमारे पास इक्वेशन बनी ये कंडीशन लगाकर, तो हमने नियरेस्ट पॉइंट निकालना है, तो हमारे पास ये जो डी की वैल्यू है ये मिनिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला लगा देंगे, और हम जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो, सपोज हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो, जैसे कि ये फंक्शन है, तो हम इसका जब हमने मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो पहले हम एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स, उससे जो वैल्यूज़ आती हैं जैसे कि मतलब ये तो हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और चेकआउट ये चेक करने के लिए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है, तो वहाँ हम देखते हैं कि अगर एफ एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव बाय एक्स ग्रेटर देन 0 है और एफ वाई भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमारे पास ये लेस देन 0 हो और एफ वाई भी लेस देन 0 हो, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये है मिनिमम वैल्यू के लिए और ये है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो चलो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2d डी डी वाई डी एक्स। पहले हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आया 2x माइनस, क्योंकि ये आ जाएगा 8/x²y, तो जो -1 होगा वो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 2x माइनस 8/x²y। तो एक तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -8/x², सॉरी माइनस का इधर प्लस हो जाएगा y, तो विच इज इक्वल टू वहाँ से 2x के साथ जो x² था इधर आया इज इक्वल टू 8। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया 2x³ इज इक्वल टू 8 मीन्स x³ इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। वैसे ही जैसे हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, वैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी ये, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2d डी वाई डी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 8/xy²। तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखिए, दिस इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू -8, सॉरी माइनस नहीं प्लस, मैंने फिर गलती कर दी, तो xy²। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी
हमारे पास आएगा, मतलब सेम नहीं आएगी, ये हमारे पास सेम आएगा 4। तो 2 इससे कट गया तो आ गया 4, और यहाँ से हमारे पास बना XY³ इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा X³ इज इक्वल टू XY³। तो यहाँ से इसकी एक पावर गई और इसकी एक पावर गई, तो ये आ गया हमारे पास X² इज इक्वल टू Y²। तो हमारे पास आया X² इज इक्वल टू Y², मीन X की वैल्यू Y के बराबर आ गई। तो हम इनमें से एक में पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ जैसे हमने वैल्यू पुट की Y इज इक्वल टू X, तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बन जाएगा X⁴ इज इक्वल टू 4, मीन्स X इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू Y की होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमारे पास जब हम ये वैल्यूज़ F XX एंड Y में पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। देख लेना, हमारे पास X और Y की वैल्यू आ गई। तो जब हम X और Y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, हमने निकालना था D की वैल्यू, तो इसमें जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ नहीं यहाँ करेंगे, तो इसमें जब हम Y और X की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा D² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, हमारे पास आया 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि X एंड Y मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो आएगा प्लस 8/√2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड 8/2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। तो ये तो वैल्यू आई हमारे पास D² की। तो D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू आएगी इसका √2 इंटू √2। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आई, मतलब मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2√2, तो वो है ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर, ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रियल सीक्वेंस से है। तो ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है, तो इनमें से जो ये सीक्वेंस होगी ये कन्वर्जेंट होगी। क्यों? क्योंकि तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस होगी ये ऐसे होगी -1/1 प्लस 1/2 प्लस -1/3 प्लस 1/4 -1/5 अप टू -1 n एंड n। तो जब हम इस पर, जैसे कि हम लिमिट से भी चेक कर लेते हैं, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो -1 n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये सीक्वेंस 0 को अप्रोच करेगी, मतलब 0 को कन्वर्ज करेगी। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास रिंग थ्योरी से। तो ये क्वेश्चन है कि लेट R बी एनी रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंडिसेस एंड A इज एनी सब रिंग। तो हमें एक A सब रिंग गिवन है और एक B गिवन है। तो हमसे पूछा है B इज अ लेफ्ट आइडल ऑफ R एंड A इज अ राइट आइडल ऑफ R, B इज अ राइट आइडल ऑफ R एंड A इज अ लेफ्ट आइडल ऑफ R, A एंड B बोथ आर द लेफ्ट आइडल्स ऑफ R। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं आंसर। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आइडियल क्या हो। अगर हमारे पास एक रिंग R है और उसकी एक सब रिंग है I, और I में मीन्स एक X एलिमेंट है और R में स्मॉल x है, और अगर हमारे पास X R बिलोंग करे I को, तो I इज़ अ राइट आइडल ऑफ रिंग R। ऐसे ही अगर हमारे पास R इंटू एक्स बिलोंग्स टू I हो, तो I इज़ अ लेफ्ट आइडल ऑफ R। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें रिंग है हमारे पास, रिंग का एलिमेंट हम कोई R एलिमेंट ले लेते हैं जो कि बराबर है A B C D, या हम
यहाँ पर कोई और लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ए बी है, तो हम इसको ई और एफ अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास ई एफ सी डी। तो पहले हम चलो ए सब रिंग लेते हैं और इसमें से फाइंड आउट करते हैं क्या ये इसका राइट आइडल है। तो ए का हमारे पास एलिमेंट ले लिया हमने, ए बी 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई कराया हमने आर के एलिमेंट से, तो जो हमारे पास था ई एफ सी डी। तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस 0, ऐसे ही ए एफ प्लस बी डी, सॉरी ए प्लस सी बी, यहाँ आएगा प्लस सी बी, देख लेना। और यहाँ हमारे पास आएगा ए एफ प्लस बी डी, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। तो ए ई प्लस सी बी, बी एफ सॉरी ए एफ प्लस बी डी, ए एफ प्लस बी डी 0 0। तो ये एलिमेंट भी हमारे पास ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स कुछ थे और यहाँ पर हमारे पास 0 0 था, तो मीन्स इट बिलोंग्स टू आई। तो ये हमारे पास जो है सॉरी ए, तो जो ए है वो राइट आइडियल है रिंग आर का। ऐसे ही हम बी के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास बी क्या गिवन है, ए बी 0 0। तो हम पहले लिख लेंगे ए, या ये था रिंग का एलिमेंट ई एफ सी डी एंड ए बी 0 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस साइड, तो ये हमारे पास आएगा ई ए प्लस डी एफ, तो यहाँ से 0 इंटू ई 0 इंटू 0 प्लस एफ इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सी ए प्लस बी डी, यहाँ 0 आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारे पास बी को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू बी। और हमने ये क्या था, हमारे पास था आर एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये बिलोंग्स टू बी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा लेफ्ट आइडियल, बी इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर। तो ए हमारे पास राइट आइडियल आया और बी हमारे पास लेफ्ट आइडियल आया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, बी इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर एंड ए इज अ राइट आइडियल ऑफ आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा से, उसमें से सब टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर एम टू आर एन। तो इन्होंने कहा है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये सब्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हमारे पास जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो फंक्शन पहले से ही होती हैं, एक तो ये बात। तो दूसरी बात उन्होंने कहा है ये एक ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है यहाँ से इधर, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ से कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रह रहा। तो मीन्स अगर यहाँ पर कोई खाली नहीं रह रहा, नहीं तो सारे के सारे एक पर जाएंगे, मीन्स इसके नहीं तो जो इसके एलिमेंट्स हैं, मीन्स यहाँ पर m एलिमेंट्स है और यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं। तो जो ये है यहाँ जो m की वैल्यू होगी वो इससे या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, मीन्स m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n की वैल्यू m से लेस होगी या उतनी होगी। अगर उतनी होगी तो सारे ये जो हैं इसमें मीन्स सारे के सारे मैच करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हुई मीन्स आप सपोज कर लो अगर इसमें 1 2 और 3 हैं और इसमें A B C D है, वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो ऑन टू बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो
इधर से हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 पर मैप नहीं करते हैं, ऐसे नहीं होता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और फंक्शन में ऐसे नहीं होता। तो हमारे पास इसकी वैल्यू इससे कम ही आएंगी। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि टी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमारे पास इन्होंने कहा है टी वी इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ आर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। मीन्स ये इसके अलावा भी वी का कोई एलिमेंट है जिसके लिए ये इज इक्वल टू ज़ीरो है। मीन्स जो कि यहाँ का एलिमेंट है, मतलब ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, वो एक तो ज़ीरो से आ रहा है और एक किसी और एलिमेंट से भी आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास इक्वल टू वाला केस भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी m इज़ ग्रेटर दैन n होगी। तो इन्होंने हमारे पास पेयर दिया हुआ है mn, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, इसमें से पहले देखेंगे कौन सी वैल्यू इसमें से छोटी है n की वैल्यू। तो हमारे पास ये 1 7 है, ये भी नहीं होगा। 7 6, हाँ यस ये हो सकता है। और 7 12 ये भी नहीं होगा, और 7 7 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन n है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसमें बेसिकली था क्या, एक तो इन्होंने बोला था ऑन टू है। अगर ऑन टू है तो जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वो लेस देन या इक्वल टू होंगे इन एलिमेंट से। अगर यहाँ पर m है और यहाँ पर n है तो ये ऐसे होगा। पर हमारे पास और भी एक कंडीशन गिवन थी कि टी वी इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये जो एक एलिमेंट है वो उसका एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी है। ट्रिवियल सोल्यूशन तो ये हो जाएगा, इसका नल एलिमेंट मतलब जो इसका ज़ीरो होगा वो ज़ीरो पर मैप करेगा, और एक एलिमेंट और होगा जो कि नॉन ट्रिवियल होगा तो वो भी इस पर ही मैप करेगा। तो हमारे पास इक्वल टू वाला केस भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास अकेला बचेगा m इज़ ग्रेटर देन n। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ ये ऑप्शन कर रही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कैलकुलस से है। तो हमें गिवन क्या है, हमें एक डी सरफेस गिवन है। तो सरफेस हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 4। तो ये तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। मीन्स हमारे पास एक सर्कल ये है रेडियस 4 का, और ये एक सर्कल है रेडियस 9 का। तो हमें ये गिवन है, और y की वैल्यू हमारे पास 0 से 4 तक है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक है 4 तक। तो हमने ये सिर्फ कंसीडर करना है ऊपर वाला। तो इसकी डबल डेरिवेटिव हमें गिवन है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस 1 डी ए व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्विवेलेंट। तो हमसे पूछा है कि इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्स वाई है उसको हम आर और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास होता है कि ऐसे बन जाता है, फंक्शन इन एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इज कन्वर्टेड इंटू डबल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर। तो जो हमारे पास अगर जब हम कन्वर्जन करते हैं तो मीन्स हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स और वाई, इसको हमने आर और थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो आर क्या होता है, इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये तो हो गया आर, और इसका ये हो गया थीटा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, और ये आएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। तो एक्स को हम चेंज कर देंगे आर कॉस थीटा में, और वाई को चेंज कर देंगे आर साइन थीटा में। तो यहाँ से इसको ऐसे हम लिख देंगे। तो हमने ये वाला निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऊपर वाला निकालना है। तो हम इसकी लिमिट्स निकालेंगे यहाँ से। तो लिमिट्स हमारे पास क्या आएंगी, पहले तो ये तो मीन्स हम हो गया हमारे पास, पहले
आर की लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। आर की लिमिट क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स आर यहाँ तक क्या होगा 2, इसका रेडियस क्या होगा 2 और इसका रेडियस क्या यहाँ तक क्या होगा 3। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 से 3 तक, और हमने ऊपर वाला ही लेना है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 0 to पाई, तो वो आएगा 0 to पाई, 0 to पाई। और जो x है उसको हम पुट कर देंगे r cos थीटा प्लस 1 इंटू r डी थीटा डी आर। तो जब हम इसको आगे लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 to पाई 2 to 3 r, जो ये r था अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा। तो हमने जब लिमिट्स ली थी हमारे पास ये था, तो यहाँ तक का रेडियस क्या था 2, हमने लिमिट क्या लेनी थी इसकी, सिर्फ कैलकुलेट क्या करना था ये। तो यहाँ से 2 से 3 तक जा रही है, तो हमने आर की लिमिट्स ली 2 to 3 एंड हमने थीटा की लिमिट्स ली क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 0 to पाई। तो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास है ऑप्शन 3। तो हमारी ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 to पाई 2 to 3 एंड आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर इंटू डी आर डी थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग ऑफ इंटीजर टू एन आर्बिट्ररी रिंग आर। तो इसको तो आप एज अ रिजल्ट ही याद रख सकते हैं, क्योंकि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है उससे कोई भी आर्बिट्ररी रिंग पर एक ही होमोमॉर्फिज्म बनता है। तो वैसे मैं यहाँ होमोमॉर्फिज्म बता देता हूँ क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन रिंग में मतलब कोई भी है ये एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई इंटू, तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगा और इसका आंसर हमारे पास 1 है। ये आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में से है। तो हमें गिवन क्या है, हमें दो सब स्पेसिस गिवन है R4 की और ओवर द फील्ड R एंड वी डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। तो हमसे डायमेंशंस पूछी है U1 इंटरसेक्शन U2 की, मतलब जो ये होगा U1 इंटरसेक्शन U2 वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मींस इन ये कंडीशन भी वो फॉलो करेगा, ये वाली कंडीशंस, और ये कंडीशन भी वो फॉलो करेगा। मींस हमारे पास क्या आएगा, अगर हमें पहले दो कंडीशन गिवन है x प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2w, और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी y प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम अगर z इज इक्वल टू 2w पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3w इज इक्वल टू 0। और हमारे पास एक ये कंडीशन भी गिवन है, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 3w आ गया। तो x क्या आया, x इज इक्वल यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की -3, x इज इक्वल टू 3w, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस y था। तो हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल आया, बाकी सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन आएगी 1, क्योंकि हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल है। सो आंसर इज 1। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रियल एनालिसिस से है। तो हमें गिवन क्या है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है Sn और डिफाइन है कि जो S1 है वो 1 है और जो Sn प्लस 1 है वो 2 Sn ओवर 2 प्लस Sn है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1।
तो जब हमारे पास ऐसे कोई रिकर्सिव सीक्वेंस आती है तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो SN+1 एलिमेंट होता है उसको भी हम SN ही पुट कर देते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हम SN+1 को SN ही सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस 2SN और 2 + SN। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 2SN + SN² + 3 3 + 2SN। तो 2SN से 2SN कट गया और हमारे पास आया SN = √3। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आएगी कन्वर्जेंस सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू √3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्ज करेगी क्योंकि जो कि हमारे पास SN की वैल्यू आई है वो ये है √3। तो ये सीक्वेंस SN = √3 पर कन्वर्ज करेगी। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से है। हमें गिवन क्या है कि इफ दिस इज एन आइगन वेक्टर टू अ मैट्रिक्स A देन P = बेसिकली हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि आइगन वेक्टर अगर कोई लैम्डा आइगन वेक्टर है, सॉरी लैम्डा नहीं म्यू ले लेते हैं हम। अगर कोई U आइगन वेक्टर है और लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है तो AU = लैम्डा U होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या गिवन है? 4P 14 1 2 2 1 -4 and 10 into 1 2 3 = x into 1 2 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास 4 × 1 1 4 4 + 2 + 6 4 + 2 + 6। यहाँ से P + 4 + 3 P + 4 + 3। तो और यहाँ से हमारे पास आया, हमने जो आइगन वैल्यू थी उसको x ले लिया था और यहाँ से हमारे पास आया 14 - 8 + 30 14 - 8 + 30 which is equal to इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये आएगा हमारे पास 12 और यहाँ से आएगा 7 + P और यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ से 636 which is equal to x 3x and 2x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आएगी, यहाँ से 12 आएगी, मतलब 12x की वैल्यू 12 आ जाएगी हमारे पास। बेसिकली x = जब 12 आया तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 7 + P = 2 × 12। तो 2x था × 12 तो P = 24 - 7 which is equal to P = 17। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन A मीन्स ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज आवर आंसर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए अगले, तो अगली वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।